आपने सर एक कॉस्ट की बात की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले कुछ रोज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि केस को किस हद तक चलाना है, पहले सेटलमेंट होनी है या नहीं होनी, या क्या किया जाएगा। सर ये याद हमें रखना होगा, बर्तानिया के अंदर ये लीगल फर्म जो जितनी है बहुत महंगी है। कार्टर रक की कुछ मैं सर्च कर रहा था, तो सर ये 650 पाउंड पर आवर चार्ज करते हैं, और ये 2009 की मैं आपको फीस बता रहा हूँ जो खबरें लगी हैं। तकरीबन $1000 पर आवर, पर आवर, पर आवर, ये 2009 की बात कर, यानी 11 साल पहले, 11 साल पहले। और आज का क्या रेट होगा, अभी मैंने किसी को फोन करके कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी कम से कम 900 पाउंड ये पर आवर ले रहे होंगे। 900 पाउंड पर आवर। पर आवर मीन तकरीबन हाँ $1500 पर आवर। और फिर आप लगा लें कितने घंटे रोज होते हैं और कितने घंटे बैकग्राउंड में भी जो काम होता है उसके भी फिर वो चार्ज करते हैं। मैं तो एक जगह फंस गया था, फोटो कॉपिंग एक डॉक्यूमेंट की थी, कुछ 200 पेजेस, उसके उन्होंने 25 सेंट पर पेज कुछ $200-300 बना दिए सिर्फ फोटो कॉपिंग के। मैं कहा यार माफ कर दो भाई। तो सर इन द ऑन द बेसिस ऑफ दिस अब देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब की पॉकेट कितनी डीप है, क्योंकि कहा ये जा रहा है मुझे कि मुझे कोई शक नहीं है सर, वो तो डीप क्या, वो तो समंदर है पूरा वो। सर 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 द रीजन इज के क्योंकि अब ये बात इसके हवाले से भी बातें हो रही हैं कि शहबाज शरीफ इज मतलब वो जेल के अंदर है, और एसेट्स उनके फ्रोजन। तो मसला ये है कि इनके वकीलों को कौन पैसे देगा, अनलेस एंड अनटिल कि इनकी जो डील हुई है नो विन नो फी के ऊपर कोई इनका मामला हुआ है, तो इनके पैसे कौन देगा। और दूसरी तरफ भी ये खतरा है, डेली मेल को भी ये खतरा है, ये शहबाज शरीफ का नहीं, डेली मेल को भी खतरा है, कार्टर रक को भी खतरा हो सकता है, डेली मेल को भी खतरा हो सकता है कि जनाब अगर हम केस जीत गए तो हमारे डैमेजेस कौन देगा। एक बंदा जो पाकिस्तान में है, जेल में है, तो इसलिए कॉस्ट, जो सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट है उसका जिक्र किया जा रहा है बार बार, और ये देखेंगे हम अगले दिनों में इस चीज का हो जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ, क्योंकि जज ने ये भी कहा था कि ये नहीं हो सकता कि मैं एक शख्स का केस चलाऊं और दूसरे का रोक दूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शायद एक केस में स्टे ले लिया जाएगा, तो एक साथ ही चलेंगे यस, सर केस। तो एक साथ जो है ये दोनों केसेस चलेंगे। सर ये मुझे आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जल्दी क्यों की जाती है, पॉलिटिकल ग्रूमिंग की जरूरत है नून लीग के लोगों को। अच्छा, मैं आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सो मेनी वेज, लेकिन सर मुझे यहाँ पे बहुत क्लेवर नजर आए, और बड़ी जो पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना कि थिंकिंग नजर आई, कि उन्होंने सबको उड़ा के रख दिया पीडीएम के मामले के अंदर। आई डोंट नो, यू एग्री विद मी? पीडीएम का तो एक अलग उनकी पॉलिटिक्स रही है, लेकिन जहां तक केसेस का और अदालतों का और केसेस फाइट करने का और चार्जेस का, जरदारी साहब से ज्यादा कोई एक्सपर्ट पाकिस्तान में नहीं है। वो नजर आ रहा है सर। बिल्कुल। और वो बड़े आराम से कहते हैं जी ठीक है ये भी आप कर लें, ये भी कर लें, हम इसको वक्त आएगा तो हम इसको भी चैलेंज कर लेंगे। और वो उनके जो 2-3 लॉयर्स हैं वो जाके नई नई चीजें ले आते हैं, और टाइम पे टाइम हत्ता के वो टाइम बारी हो जाता है सारा कुछ। वो ऐसे ही हुआ है कई दफा। तो वो तो केस लड़ने में बहुत माहिर है, और वो रिएक्ट भी नहीं करते जल्दी। अगर कुछ हो गया तो वो आराम से देखते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं, फिर करते हैं। नून लीग का असल में मसला ये है कि ये लोग इतने ज्यादा जल्दी में है। और पीडीएम का जो आप कह रहे थे, पीडीएम की ये जो हालत 3-4 महीने में हुई है, ये इसीलिए हुई है कि जी रोज ये एक एक बयान लेके आते हैं, रोज आगे बढ़ते हैं, रोज डेट देते हैं, रोज डेडलाइन देते हैं, रोज फिर वो उसको बीट नहीं कर सकते, फिर वो हालत खराब होती है, फिर दोबारा वो देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कुछ इनएक्सपीरियंस है इन लोगों का। और इसमें ज्यादातर रोल जो है, या ज्यादातर मेरा ख्याल है अगर आप किसी को ब्लेम देंगे तो वो मरियम नवाज और उनके इर्द गिर्द जो 2-4 लोग हैं उनका है। क्योंकि उन्होंने ये सारी पीडीएम को, नून लीग को तो बुरी तरह फंसाया ही इसमें है। अब देखें ना कितने कितने डिसीजन उन्होंने करके अनाउंस करके, 31 डेट दिसंबर, 31 जनवरी, पता नहीं फरवरी, अब मार्च तक चले गए, पता नहीं ये करेंगे, रिजग्नेशन देंगे, नहीं दे रहे, इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं लड़ रहे, हर चीज का उन्होंने ऐलान किया, फिर उल्टा किया, फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, फिर फेस सेविंग हो रही है। फिर तो वो तो रिएक्ट इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ मिल जाए हाथ में अटैक करने के लिए, बस। वो तो उनके पास तो और कोई है नहीं, मटेरियल कोई नहीं है। बिल्कुल सही सर।
मेरा ख्याल है कि हमने तमाम पॉइंट्स कवर कर लिए इस केस से रिलेटेड और कोई एक नुक्ता नहीं ऐसा रह गया कि जिसको हमने टच ना किया हो। लेकिन सर देखना ये होगा कि अब नेक्स्ट डेट के ऊपर क्या फैसला होता है। अगर ये दोनों पार्टीज किसी नतीजे पे नहीं पहुंची तो फिर ऑब्वियसली अदालत इस एक हवाले चीज से जरा चेक करके आप फिर अगर आप बाद में रिपोर्ट करें या जैसा भी कर सकें कि लीगल सर्कल से या लीगल अपने एक्सपर्ट से क्या इस किस्म के केस में कोई थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट या ये जो है जिस तरह शहजाद अकबर साहब है या नैब है या उनका यूनिट है या पाकिस्तान गवर्नमेंट है, कैन दे लीगली इंटरवीन एंड देन प्रोवाइड मटेरियल एविडेंस? ये कोई ऐसा प्रेसिडेंट है और इसमें अगर है तो वो क्या है, ये जरा सर इसमें ना विच हंटिंग का जिक्र आज भी किया गया था। और जो एक गालिबन जो स्टेटमेंट थी कि गुआंतानामो बे का भी जिक्र किया, जज ने कहा कि मुझे समझ नहीं आया कि ये गुआंतानामो बे का आपकी अब जो बात कर रहे हैं ये डिनाइल कहाँ पे है, इसका इस केस से क्या ताल्लुक है। तो उसका जिक्र भी क्योंकि आर्टिकल में लिखा गया था जब इन्होंने कमेंट लिया ऑब्वियसली। तो अब ये देखना होगा कि क्या एक तो इसमें कानूनी नुक्ता क्या है कि क्या कोई थर्ड पार्टी आ सकता है, आ लेकिन सकती है। गवर्नमेंट, लेकिन सर बॉस गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक दूसरे के पॉलिटिकल ऑपोजिशन है और उसको विच हंटिंग के तौर पे माइट बी कि वहां पे क्या लीगल ग्राउंड्स बनती हैं। गवर्नमेंट तो अगर आएगी ना जी तो हार्ड एविडेंस लेके आएगी ना, वो तो अपने पास जो उनके पास है वो लेके आएगी। वो कोई आके कोई फिशिंग तो नहीं करेंगे आके कि यहाँ कोई काउंटर डाल रहे हैं, वो तो जो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो कहेंगे जी हमारे पास ये चीजें अवेलेबल है, इस केस से रिलेटेड है, इस केस से ये बिल्कुल डायरेक्टली रेलेवेंट है और ये आपको जज साहब को बड़ा फायदा होगा, ये आप देख लें और उसमें आपको फैसला करने में बड़ी आसानी होगी। दैट्स ऑल। हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही है। इस पे हम लीगल ओपिनियन में जाएंगे। व्यूअर्स ये आज का हमारा शो था, जितने सवालात थे हमने इसमें रखे। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं और इसका बाकायदा अब जायजा भी लिया जा रहा है। दोनों तरफ से वकील जो हैं वो सोच रहे हैं क्योंकि पैसे इधर से अगर केस जीता गया तो डैमेजेस कौन देगा और उधर से फीस जो है उसका क्या बनेगा, अनलेस एंड अनटिल क्योंकि एग्रीमेंट क्या हुआ है ये शहबाज शरीफ और उनके वकला जानते हैं। नो विन नो फी के ऊपर भी कार्टर रंग जो है वो केस लड़ता है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर अभी जो है कुछ दिनों में यकीनन चीजें जो है मजीद क्लियर होंगी अगली हेयरिंग्स लास्ट पे। लाइन अगर मैं इसमें बोल दूं, मुझे कोई फिक्र नहीं है कि जी दोनों में से किसी के पास भी पैसे नहीं है, दोनों के पास बहुत पैसे हैं, फिक्र नहीं करना। दोनों के बाद बहुत पैसे। लेकिन व्यूअर्स आज की रिपोर्टिंग आपने देखी, ये दुनिया का पहला केस ऐसा है जिसे मीडिया ने ऐसे पेश किया कि फैसला आ गया है, द फास्टेस्ट डिसीजन इन द वर्ल्ड जो आज हमने देखा। लेकिन ये ऐसा केस था जिसमें कोई रिकॉर्ड पे कोई चीज नहीं आई, कोई सबूत पेश नहीं किए गए और किसी एक शख्स को जो जिता दिया गया। अपना ख्याल रखिएगा, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने